हेलो। आपका मेरे YouTube चैनल सुमित सर की क्लास में स्वागत है। आज हम बच्चों से इस बारे में बात करने आए हैं कि पढ़ाई किस प्रकार हो, कैसा पढ़ाई हो जो पढ़ाई के सही मायने निकले। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के सामने कल एक ऐसा वीडियो प्रस्तुत करूँगा जिसमें मैं अपने कोचिंग के टॉपर से आप लोगों को मिलवाऊंगा। उन्होंने किस प्रकार अध्ययन किया और कैसे बढ़िया अध्ययन करके बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट जो है अचीव किया जा सकता है, इसके बारे में कल हम आप लोगों को टॉपर से मिलवाएंगे, प्लस उनसे बात भी आप लोगों को करवाएंगे। लेकिन आज हम इस मुद्दे पर बात करने आए कि पढ़ाई कैसा हो, आप किस प्रकार पढ़ें जो बेहतर से बेहतर रिजल्ट आप कर सकते। सबसे पहली बात तो कभी भी आप पढ़ाई करने बैठे तो बिल्कुल प्रेशर लेके नहीं बैठना है कि हमको स्टडी करना है। आप जिस टॉपिक को पढ़ें उसका गहन अध्ययन करें, एक एक बात को, आप एक एक मुद्दे को अच्छे तरीके से समझें। आप जिस टीचर के पास पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर हमको ये पैराग्राफ पढ़ना है तो वो पूरी तरह से मस्तिष्क में आनी चाहिए। आप खोजी प्रवृत्ति का बनिए, एक एक बातों को पूछिए, लोगों से जानिए। और आजकल तो ऐसा हमारे पास साधन है जो हमें गूगल के माध्यम से, नेट के माध्यम से कोई भी बात बड़ी ही आसान तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। तो फिर इस तकनीक का लाभ क्यों ना उठाया जाए। अध्ययन बिल्कुल डीप तरीके से, गहन तरीके से होनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि हम एग्जाम्स में बैठेंगे, एग्जाम देना है, फुल प्रेशर मस्तिष्क करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको पढ़ाई इस तरह से करनी है, ये नहीं ध्यान देना है कि हम एग्जाम में लिखेंगे तो फर्स्ट करेंगे, टॉपर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। बस आपको एक एक पॉइंट को बढ़िया से देखना है। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लें ऐसा भी कोई मतलब नहीं। आप चैप्टर के शुरू से ही आप शीर्षक जो होती है वहां से शुरू कीजिए और एक एक बात को बढ़िया तरीके से पढ़िए। और उसमें से जो टॉपिक में आपको दिक्कत हो वो अपने टीचर से या आप जिससे अध्ययन करते हैं उससे जानकारी प्राप्त करें। मैं गारंटी से कहता हूं कि रिजल्ट झक मारकर आपके दरवाजे पर आएगी और बहुत ही बेहतरीन आप रिजल्ट करेंगे। तीसरी बात जो सबसे फैक्टर है कि आप अनावश्यक मित्रता जो है, जो आपका स्टडी टाइम है, अभी ये बहुत कोमल टाइम आपका है, आप इस टाइम का एक एक सेकंड का, आप एक एक सेकंड का जो है महत्व समझें। अनावश्यक मित्रता ना बढ़ाएं। अनावश्यक मित्रता जो है हमारा टाइम वेस्टर होता है। आप कुछ ऐसे हेल्दी माइंड वाले, कुछ स्वस्थ मस्तिष्क वाले मित्र को बनाएं जो जिससे ज्ञान का भंडार बढ़े आपका, और उनके साथ आप जब भी बैठे तो कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करें जिससे आपके मस्तिष्क का विकास हो। आजकल बहुत ऐसे मित्र आपको मिल जाएंगे जो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाएंगे। वैसे मित्रों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। जहां तक हो सके अनावश्यक मित्रता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ज्ञान का लेवल ऐसा होना चाहिए जो आप पहले अपने भारतवर्ष को अच्छी तरह से जानें, उसके बाद पूरे विश्व को भी जानें। इतना बृहद ज्ञान से आने वाले समय में आप अगर सबसे प्रतिष्ठित, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम जो यूपीएससी बीपीएससी है उसमें आप चेस कर पाएंगे। पढ़ाई के लेवल को इतना हाई करें, इतना हाई करें कि सारा आपका करंट अफेयर्स हो और आपके सब्जेक्ट्स हो वो पूरी तरह से अभी से टंच हो जाए। इसके लिए मैट्रिक के छात्र छात्राओं को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैट्रिक के छात्र छात्राओं जो कि पहली सीढ़ी होती है, वहां से वो मैट्रिक पास करते हैं, उसके बाद इंटर और फिर आगे की जो पढ़ाई करते हैं, यहां से उसके जीवन की दिशा तय होती है। तो दिशा और दशा दोनों को ठीक करने के लिए आप अध्ययन पर बिल्कुल बारीकी से ध्यान दें। किसी भी बात को बिल्कुल नहीं छोड़े। अगर आप कहीं अध्ययन कर रहे हैं, स्कूल में हो, कोचिंग हो, या फिर कहीं भी आप अध्ययन कर रहे हो, तो एक एक टॉपिक पर बात करें। अगर आपको समझ में नहीं आए तो उनसे बार बार आप पूछें। और जब तक आपके मस्तिष्क में पूरी तरह से एंट्री नहीं हो बात, आप हार ना माने। आप ये बिल्कुल प्रेशर लेना छोड़ दें कि एग्जाम्स बैठना है,
पास करना है, वो अगर यदि आपके मस्तिष्क पर रहेगा तो फिर आप एक रट्टू स्टूडेंट बन जाएंगे। आप सिर्फ रट कर आप फर्स्ट डिवीजन कर लें, आप अच्छे मार्क्स ला लें, लेकिन सही ज्ञान आपको प्राप्त कभी भी नहीं होगा। इस बात का आप बिल्कुल बारीकी से ख्याल रखें। सही ज्ञान आपको तभी आ सकता है जब आप एक एक लाइन को, एक एक पैराग्राफ, एक एक शब्द को आप बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करते हैं। कल हम आप लोगों के सामने टॉपर्स को लाएंगे और उनसे भी आपको बात कराएंगे किस तरह उन्होंने अध्ययन किया और इतने अच्छे नंबर, इतने अच्छे मार्क्स से उन्होंने अपने एग्जाम्स को पास किया। उन्होंने किस प्रकार फॉलो किया मैथ साइंस को, सोशल साइंस को, और किस प्रकार एक अच्छा नंबर प्राप्त किया, उनसे भी हम आपको बात करवाएंगे। आप हमेशा सबसे ऊंचा सोचें, लक्ष्य को इतना ऊंचा रखें, यह ना सोचें कि मैं लक्ष्य बहुत ऊंचा रख रहा हूं, अगर मैं उसमें सक्सेस नहीं होऊंगा तो क्या करूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप लक्ष्य जितना ऊंचा रखते हैं, आपका तीर उतना ही ऊंचा जाता है। नहीं तो उससे कुछ अगर पीछे ही रहता है तो भी आप एक सफलतम व्यक्ति कहलाएंगे। विशेष हम कल आपसे इसी चैनल पर अपने टॉपर से मुलाकात करवाएंगे और उन टॉपर से आपको बात करवाएंगे कि किस तरह उन्होंने बेस्ट से बेस्ट तरीके से अध्ययन किया और एक अच्छा रिजल्ट अचीव किया। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।